नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। देखिए दोस्तों, आज हम एक कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, उसका ब्रांड नेम और उसके साल्ट के बारे में बताएंगे कि ये किस चीज़ के काम में आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की मेन यूजेस बताएंगे इसके, इसी तरीके इसके साइड इफ़ेक्ट भी बताएंगे दोस्तों, और इसकी डोजेज भी बताएंगे। तो इसी तरीके की मतलब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका साल्ट नेम है प्रीबायोटिक। तो दोस्तों देखिए ये जो मेरे हाथ में कैप्सूल है, इसका जो ब्रांड नेम है सैनोलैक, इसका ब्रांड नेम है, आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों जो इसका साल्ट है मैं आपको बता देता हूँ। इसका साल्ट प्रोबायोटिक, इसका जो साल्ट है प्रोबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। तो देखिए दोस्तों ये साल्ट है। और देखिए दोस्तों मैं इसका फिर बता देता हूँ आपको, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम दिया है इसका। तो दोस्तों जेनिक में भी आता है। तो दोस्तों देखिए इसका ब्रांड नेम जो है मैं बता देता हूँ, सैनोलेक इसका ब्रांड नेम है दोस्तों। ये मार्केट में अपने अलग अलग नामों से भी बिकता है दोस्तों, अलग अलग नामों से ये मार्केट में मिलता है दोस्तों। और ये कैप्सूल सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लें। तो दोस्तों देखिए ये अलग अलग ब्रांड नेम से अपने बिकता है मार्केट में, मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इसका जो साल्ट है प्रोबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। तो देखिए दोस्तों मैं इसके यूजेस आपको बता देता हूँ इस साल्ट के, कि इसको किस चीज़ में मतलब किस बीमारी में यूज़ करते हैं, और उसके साइड इफेक्ट भी आपको बताएंगे। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। तो देखिए दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस कैप्सूल के बारे में, इसकी जानकारी देता हूँ आपको। दोस्तों देखिए मैं इसके यूज़ आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं इसकी एक छोटी सी एक उदाहरण बता देता हूँ दोस्तों। ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल इन द स्टाइन मतलब आंत के लिए, मतलब ये पेट के लिए काफ़ी अच्छे कैप्सूल हैं। तो ये पेट में मतलब यूज़ लिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने बताया इन द स्टाइन और डाइजेशन सिस्टम के लिए कैप्सूल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जैसे दोस्तों मैंने बताया था आपको अभी कि एंडाइस्टाइन और डाइजेशन सिस्टम के लिए, दोनों की ये बीमारियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो मैं चलिए दोस्तों आपको इसके बारे में अब इसके मेन यूजेस इसके बता देता हूँ आपको कि किस चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब इसके जो मेन यूजेस हैं वो जान लेते हैं विस्तार से। देखिए दोस्तों यदि किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बीमारी यानी बड़ी आंत से संबंधित कोई बीमारी है, मतलब आंतों से, बड़ी आंत से, तो उसके लिए भी इस कैप्सूल को यूज़ लिया जाता है। और जिस कारण से जैसे व्यक्ति को दस्त हो जाता है, या पेट में मरोड़ होती है, या पेट में दर्द होता है, या लू मोशन मतलब दस्त आ जाती हैं, या पेट दर्द होता है, तो दोस्तों इस बीमारी के लिए इस कैप्सूल को प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों एक बात और मैं फिर बता देता हूँ आपको, यदि किसी व्यक्ति को जैसे कि दस्त हो रहा हो, या डायरिया हो रहा हो, या पेट में मरोड़ हो रही हो, या दर्द हो, तो उस व्यक्ति को भी डॉक्टर अपनी सलाह से मतलब लिखते हैं इस कैप्सूल को। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, साथ ही आपको कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन या टैबलेट या मतलब कोई और भी दवाई अगर आपको लग रही हो, तो उसके साथ में भी ये कैप्सूल मतलब देते हैं डॉक्टर। जैसे कि लूज मोशन होने लगे एंटीबायोटिक मेडिसिन से, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर दस्तों को रोकने के लिए ये कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। साथ ही दोस्तों जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम है, छोटी आंत बड़ी आंत, जैसे उसमें आंत में अल्सर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल को मतलब छालों को, अल्सर के छालों को ठीक करने के लिए डॉक्टर लिखते हैं। दोस्तों एक बीमारी की और बात कर लेते हैं, ट्रैवलिंग डायरिया। मतलब जैसे कोई यात्रा करते हैं यात्री, तो उन्हें लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त हो जाती हैं, तो उसके लिए भी जैसे कि संक्रमित पानी, मतलब ख़राब पानी या ख़राब खाना मिलता है ना यात्रा में, तो उसके कारण भी लूज मोशन हो जाती है। तो इसके दस्तों को रोकने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल को लिखते हैं। साथ ही दोस्तों किसी को मतलब कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही हो, तो उसके डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए इस कैप्सूल को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, लिखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, अगर वो कमज़ोर है, तो हमारे शरीर को बीमारी से बचाती है। इम्यूनो सिस्टम को भी मतलब मजबूत करने के लिए डॉक्टर इसको कैप्सूल को लिखते हैं। तो दोस्तों जैसे महिलाओं में मतलब काफ़ी वेजिनिया इन्फेक्शन हो जाती है, वेजिना, तो उसके लिए भी डॉक्टर मतलब इस कैप्सूल को देता है। दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ महिलाओं में हो जाते हैं, लेडीज़ों में इन्फेक्शन, तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक एंड प्रोबायोटिक
कैप्सूल देते हैं। दोस्तों खाली कैप्सूल काम में नहीं आएगा, सिपोजिटरी काम में आएगा। सिपोजिटरी वो होती है जो आपके एनस या महिला जनगणनों में रखने के काम में आती है। इसे मुंह द्वारा मतलब ओरल मुंह के थ्रू नहीं खाया जाता है, उसे वजीना और एनस के रास्ते में उसे रखना पड़ता है। दोस्तों चलिए, जैसे कि साथ में मतलब बच्चों को कोई मतलब गाय के दूध से या कोई वैसी भी मतलब या स्किन एलर्जी होती है बच्चों में, या गाय के दूध से कोई एलर्जी होती है, तो उसमें भी डॉक्टर इसको लेकिन कैप्सूल फॉर्म में नहीं, सिरप फॉर्म में डॉक्टर इसको लिखते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ इसके बारे में। हो सकता है डॉक्टर अपने हिसाब, ये इसके यूज थे, डॉक्टर अपने हिसाब से और भी बीमारी के लिए डॉक्टर दे सकती हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इसके नुकसान के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि साइड इफेक्ट में जैसे गैस बन सकती है, या एक साथ में पेट में गैस का गोला की टाइप से जैसे घूमता है वो बन सकता है इस कैप्सूल से दोस्तों। पेट में दर्द हो सकता है दोस्तों, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं इसके। या पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई और मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलें। और दोस्तों इसको सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों अब इसकी डोज मैं आपको बता देता हूँ कितनी मात्रा में व्यक्ति को देनी होती है, कितने टाइम। तो दोस्तों मैं डोज के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए इस कैप्सूल को पेशेंट की कंडीशन देख के दिन में 1 बार या दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन देख के दिन में 1 बार या 2 बार जैसे गोले बना रखें। तो दोस्तों से कितने दिन लेना होता है ये भी मैं बता देता हूँ। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन, या जैसे कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो डॉक्टर अपने हिसाब से इसे लेने की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इतने टाइम तक इसे लेने होते हैं। 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन बस। दोस्तों इसका कॉमन ही 7 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है इस कैप्सूल। दोस्तों इस कैप्सूल को खाने के बाद में खाएँ तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं कि जिसमें खाना नहीं खा सकता पेशेंट, तो उसमें भी ले सकता है पेशेंट वो कंडीशन देख के। दोस्तों चलिए इसके प्रिकॉशन जान लेते हैं। दोस्तों इसे बच्चों को नहीं देना होता, 3 साल से छोटे बच्चों को इस कैप्सूल को नहीं देना होता है। सिर्फ दोस्तों 18 साल से ऊपर, 15 साल या 18 साल या 10 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, या किसी को एड्स मतलब HIV की बीमारी हो उसे नहीं दे सकते कैप्सूल। या दोस्तों आपकी कोई एंटीबायोटिक दवाई चल रही हो, कोई ले रहे हो, तो उसके या तो आप 2 घंटे बाद लें या उसके 6 घंटे बाद एंटीबायोटिक लेने के बाद लें, एंटीबायोटिक के साथ में नहीं लें। दोस्तों महिला प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंटी की मतलब तैयारी कर रही है तो उसे भी ये कैप्सूल देना नहीं होता है। दोस्तों मैं इसके जल्दी से आपको दोस्तों इस साल्ट के बारे में मैं आपको इसके मेन यूजेस बता देता हूँ। प्रोबायोटिक कैप्सूल। दोस्तों ये डाइजेस्ट सिस्टम मतलब जैसे कि पेट में दर्द होता है किसी के, या पेट में गोला सा घूमता है, या लूज मोशन होते हैं, तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों दस्त लग रही हो, डायरिया हो या लूज मोशन हो। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा इतना। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।